मन की तरंगों को मोड़ दे हो गया भजन। और पालन एक ही वाणी का पालन कर लो, परमात्मा के शरण में रहो। जबकि 80 साल है मुझे घोड़ा घोरत 80 साल है घोड़ा घोरते। 80 साल हो गए? हाँ, विचार करते करते जितने जानकार होते हैं वो उतने ही चक्रों में बढ़ जाते हैं। वो बस वही में रहने लग गए, भगवान का सुमरन करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन्हें करते 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 ही भगवान को दर्श देना ही पड़ा। तो तुरिया में चले जाओ, सब विषयों का, विकारों का, इनका, मोह का, माया का, ये शरीर पर किसी का आंकड़ा नहीं होगा। अगर ज्ञान है और राग दोषों से हम दूर हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। और रागों में है, जब तक ज्ञान नहीं है और राग से बैराग हो गया सो ज्ञान हो गया। जो भी है वो पल पल में, पल पल परलों में जाई, पल पल परलों में जाई, पल पल परले में जाई। मारा साधु भाई इन्हीं देसरा नाई, आखड़े कुछ भी नहीं मत पर करो ही मती ना, परमात्मा के शरणों में चले जाओ। आत्मज्ञान है, ये विकारों को नहीं त्यागो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। अब प्रभु कृपा करो, ये बात ही सब तज, कछु भी नहीं, कोई भी सार नहीं है इसमें, सब तज भजन करो दिन रात। और जब सो जीव भयो संसारी, लेन संगत होए सुकारी, सुख मिल जाओ, सत्संग में सुख मिलेगो। जय सिया राम दोस्तों, आज हम आए महाराज जी के पास, यहाँ सत्संग चर्चा करेंगे। और ये महाराज जी का आश्रम है, यही महाराज जी रहते हैं। तो ये देखिए महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी अंदर हैं। कि एक बार जीते हुए मन को फिर वो योगी विचलित नहीं होता संसारिक भोगों से। एक बार अगर रगड़ हो जाए बैराग की, अभ्यास की, तो ये कौन के हैं? कौन के हैं? ये कौन को बताएं? अर्जुन ने बताया था ना भाई, योगियों के हैं ना। हाँ, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सबसे परे हैं, उनको बताया है भगवान ने। अब वो अगर अपन करें तो वो मारेंगे, अपने अपने मारेंगे, तो मारा को अपना, भगवान के को। तो ये जीतेंद्रिय कब होगा? पूरी इंद्रियों को जब जीत लेगा जब जागो होगा, जब कबेगी बात। कैसे? जितेंद्रिय का है, अब इंद्रिय है। अर्जुन कितने विषय में रहे, कितनी गीता को वर्णन किया, मगर वे विन्यास यही कही थी कि ना तुम उसको, मेरे सर्व को देखोगे और ना आप इसको समझ पाओगे। जब उनने ज्ञान दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि दी, जब उनने उनके रूप को देखा और ज्ञान योग दिया, ये उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और सबका कब्जा दूर हो जाएगा। परमात्मा के खूंटा मिल गया उसको, मुक्त, तो सबसे परे हो गया वो। आपके पास कोई आने का काम ही नहीं है, विषय विकारों की कोई जरूरी नहीं है, आप तो सबको जीत बैठिए। उनको कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाले जीतेंद्रिय। भविष्य विकार हट गए उनके पास, तो वही अर्जुन को बताया भगवान ने, आप आपका कल्याण करो, यही अपना है, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। भगवान के काम कभी खाली जाते हैं, जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना ज्ञान पैदा बनेगा। कोई मार्ग पे नहीं जाओगे, अपने शरीर की पौष्टिक बनी रहेगी, ध्यान बना रहेगा आगे, और जानबूझ के नहीं अगर कोई संग करेंगे तो फिर भी वो तो वही में आगे पड़ेंगे। नहीं भोगेंगी क्या? भोगना पड़ेगा। जैसी धाराएं लगेंगी वही धाराएं का कानून के ऊपर आपको निराकरण हो जाएगा। करोगे ऐसा भरो।
क्या घोर है वो, अच्छा। प्राणों के घोरा घोर हैं ये। बहुत वेदांतों की कथाएं हैं, इनमें घोरा घोरते ही रहो, इनमें घोरा घोरते ही रहे, घोरा घोरते ही वो राग हो जाए पूरा। अच्छा। जबकि 80 साल है मुझे घोरा घोरत 80 साल है घोरा घोरते। 80 साल हो गए हाँ, विचार करते करते। करते करते अच्छा। बहुत 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 सब प्रकार के विचार, सब हाँ। बहुत बहुत विचार कर रहे हैं। अच्छा। परमात्मा प्राप्ति। हैं? परमात्मा की प्राप्ति तो एक जन्म करोगे, जब दूसरा फिर जन्म लेोगे, फिर जाके नहीं कहीं जाके फिर मिले हो, फिर जितो करोगे उतो मिले हो। और जब इतो जा में अपन न करता तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होवे में कोई संख्या समाधान भी नहीं है। अभी तो अपन वाय कर भी नहीं रहे। जब भी विषय बेकार मोह इनमें ही सारा संसार फंसा हुआ है। जानकार हैं जब भी वो वही में, जितने जानकार होते हैं वो उतने ही चक्रों में बढ़ जाते हैं। वो जितने विषय को बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता ही चला जाए। जितना गहरे समुद्र में जैसी लहरें उठें वैसी जिस भगवान के नाम की लहरें उठती रहती हैं, माँ में अथार्थ जलसा में गोता देते हैं। ज्ञान भी ऐसा ही है, गंगा के समान माँ में देते रहो गोता। भाई मेरे दिनचर्या से मैंने, मेरे विवेक से मैंने निकाल दिया, तुमरे विवेक से तुमने निकाल दिया। अब इसकी खोज करते करते अपनी आयु खत्म हो जाएगी। करते ही रहो उसको। इतना समय नहीं है, और है इतना समय है नहीं। नहीं है बात तो सत्य है। नहीं, समय। अरे समय कौन मिलेगा? इतना समय थोड़ी है ना भाई, ये महाशक्ति भाई देव ऋषि नारद के एक तो प्रहलाद, एक प्रहलाद और एक ध्रुवी का 5 वर्ष की आयु में भगवान की स्मरण की वियोग में माता का ज्ञान लग गया। उनने कहा कि चलो अपन तो भगवान की गोद में बैठे हैं। तो देव ऋषि नारद ने लगा दिया रास्ता के बेटा तुम परमात्मा के शरणों में ऐसे चले जाओ। ये 12 अक्षर का जो है मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र जो आप जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तपस्या करो। तो उन्हें ऐसा मार्ग लगाया तो वो जो है ना भगवान के वो कुल 12 अक्षरों पर ही जो है उनने उसका पालन किया, आज्ञा का, उनके महावाक्यों का पालन किया और भगवान का 12 अक्षरों का जाप करने लग गए। अब इन्हें कछु नहीं करो, बस वही में रहने लग गए। भगवान का स्मरण करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन्हें करते 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 ही भगवान को दर्श देना ही पड़ा। गोदी में प्रहलाद ध्रुव को उठा ही लिया है ना। उधर वायुदेव ज्ञान कयादु को, जब कयादु के गर्भवास में उनका वंश बना, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, अभिमन्यु को ज्ञान दिया तो 6 तोड़ गए, 7 में मौत के घाटे उतरना पड़ा। वो तो मानो तो ज्ञान है, और नहीं मानो, बा को पालन नहीं करो तो वो पछवो ही रहेगा, पछवो ही रहेगा। और जितने भी जो है ना पढ़ा, चेतना पढ़ा, ये इनमें आगे है क्रिया में चले जाओ। जब वो जागृत हो जाते हैं, अब वो चटपट थोड़ी बने, समय व्यतीत हो जाते हैं और चटपट जब वो उसमें बिल्कुल लिप्त हो गए
और सबका पंजा हट गया। सब विषयों का, विकारों का, इनका, मोह का, माया का, ये शरीर पर किसी का आंकड़ा नहीं होगा। पंचीभूत के ऊपर, इसके ऊपर जबकि ये विषय विकारों का हट गया कब्जा, जब तक यहाँ पर रहेंगे, अरे आश्रम तो अपना बना हुआ है, ये जगह मेरी है, तो ये बच्चे मेरे हैं, तो ये मेरा है, तो ये माया है। ये माया में ही जीव ब्रह्मण में फंसा रहता। जानकारी तो है, जानकारी तो वैदिक नीति को, पुराणों को, श्रुतियों को, सबको जीव अगर ज्ञान करता है तो ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान तो हो जाएगा। हो गया। आचरण में नहीं आ रही है, आचरण में नहीं आवा जब तक पार नहीं पड़े। अब वो ज्ञान तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो आप पुराणों को, ये शास्त्रों को मुझे ज्ञान पैदा है ना, मुझे ज्ञान पैदा हो गया। अब ज्ञान पैदा हो गया तो मुझे क्या करना है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान अगर ज्ञान है और राग दोषों से हम दूर हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। और रागों में है, जब तक ज्ञान नहीं है और राग से बैराग हो गया सो ज्ञान हो गया। सही बात है। राग है, जब तक ज्ञान तुम्हें है, सब कुछ जानते हो और उनमें ही लगे हुए हो और उन रागों से परे नहीं हो, आपको बैराग नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं। ज्ञान वही है कि ये राग दोष हैं, इनसे दूर हट गए, उनका त्याग कर दिया, अब वो राग दोष दूर हो गए। अब कौन का कब्जा रह गया? एक नाम मान दे परमात्मा का। बीज है, बीज के बिना तो कोई होती भी नहीं है। अब वो बीज भगवान के नाम का अपन ने पकड़ ली, धारण कर लिया, अब उसी से काम है। अब ये तो प्रपंची तो बहुत विषय है, तो जितने भाई हम विषय विकारों को तो त्यागने की इच्छा करना है ना। अब विषय विकारों को नहीं त्यागेंगे तब तक जो है, चाहे तो अपन सुनो, ये करते भी रहो और फिर भी वही में चले गए, फिर भी वही में चले जा रहे हैं। फिर का ज्ञान बात त्याग हुई तो नहीं, वही में तो जा रहे हैं। त्याग त्याग कर देंगे, हो गया सुबह साहब, वो खत्म हो गया, सब छोड़ गया और डागे भाभी चिड़िया कर दी, बागे माया मुँह सब त्याग। इन सब विषय विकारों को, ये मेरा, इसको हटाओ। ये अपना चित्र मात्र भी जो है अपना कुछ भी नहीं है। श्वास भी कौन की है? परमात्मा की। जो भी है वो पल पल में, पल पल परलों में जाई, पल पल परलों में जाई, पल पल परले में जाई, मारा साधु भाई इन्हीं देसरा नाई। आंख मुची पल पल्ले में गए, इन्हीं देसरा लोग रचेता, ओचे की प्रीत और कटारी का मरना, ये नौकरी गुण नहीं है, परमात्मा के भाव में नहीं है, अपने गुरु का पालन नहीं किया। अब में अपन फिर करें, वहाँ की बात को वाणी को लेंगे, रात दिन पुराणों को पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। अरे कुछ भी नहीं, मत पर करो ही मती ना, परमात्मा के शरणों में चले जाओ। अगर नहीं करो आत्मसमर्पण करो, भाई आत्मज्ञान, आत्मज्ञान है। ये विकारों को नहीं त्यागो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कहाँ की भांति? सब तज, कछु भी नहीं रहा, कोई भी सार नहीं है इसमें। सब तज भजन करो दिन राति। सही बात है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति,
अब मोह भयो भरोसो हनुमंता, वो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संता। और जब सो जीव भयो संसारी, वो मिले न संगत होए सुकारी। सुख मिल जाओ, सत्संग में सुख मिलेगो, बाकी ज्यादा दूर कट जाएंगी वो भी कहाँ मिलेगा। वे दोनों का संबंध होगा, जब श्रोता भी होगा और वक्ता भी गुणों का भंडार होगा। जे की जैसी इच्छा हो रही है वो वही फल को प्राप्त कर जाएगा। 14 रत्न है, वे 14 रत्न है, समुद्र में भरे हैं, हिलोरा लगे हुए हैं, है ना। बामे से आराम से अपने जो पीना है वो पियो, भगवान के गुणानुवादों को गाओ और गृहस्थी का पालन करो। सबसे बड़ा काम है, वेदों के रसायन है ये। तो भगवान के शरणों में रहो, सब तजो। अगर गृहस्थी में भी रहो तो बुरा मत करो, अपनी गृहस्थी का आराम से पालन पोषण करो। अजय अब ये प्रश्न है, ये तो घूरते रहेंगे। जब उसकी लड़ना लग जाएगी, अपने आप खुलने लग जाता है, तो वो जो है ना उस परमात्मा के गुणानुवादों को गायब निकलते चले जाते हैं, लहरें छूटने लगती हैं। जब एकत्रित हो जाते हैं और जब बैठते हैं घंटा 2 घंटा, उसके प्रश्नों पर प्रश्न होने लगे, बस सत्संग में वो सत्संग रूप बन जाता है। भाई सत्संग में ऐसे ही बनते हैं। अभी मेरे पास मैंने मंगाया शिव सरोदा है। हम अपनी नाड़ियों को कब्जे, अपने शरीर को कब्जे, एक पाँव धरने के लिए जगह भी नहीं है। वाणी को निकालने का ही गुनाह हो रहा है ना। पूरा शरीर, ये शरीर सब बेकार है। ये शरीर में कुछ नहीं, ये शरीर की साधनाओं को जितनी साधना अगर है, और साधन भी जब सतगुरु की कृपा होगी, जब हम सतगुरु भी का करे, वो जब वो भय ही नहीं है तो वो गुरु का करे। वो मूरा हृदय न चेत गुरु मिल मेरे सम फूले फले न बेत जलद सुदावर से, ये वो कहाँ तक गुरु का करे हो भाई। हाँ, गुरु में कमी हो और बाकी पूर्ति नहीं कर रहा तो दूसरा गुरु बना लो। 12 महीना 5 साल देख के दूसरा गुरु बना लो, उनसे कहीं मिल जाए मारे तो वो पकड़ा देंगे। मगर गुरु के जीव तो सन्मुख जाता है, वो कुछ भी नहीं बताए, राम ही कह दे कि तू तो राम भजो। वैदिक सत पकड़ लिया, सनातन हो गया। सनातन ही जो है ना, वैदिक सत्य सनातन धर्म, इस पर चल गए, वही भगवान है। और सनातन है आत्मा, आत्मा निर्विकार है, सनातन आत्मा, संसार सबसे पार है। भाई शास्त्र का प्रमाण है ये तो, और शास्त्र कभी झूठे थोड़ी है, महान पुरुषों की वाणी है, याद पुरुषों ने बनाई है। मनुष्य ने क्या बना दी है? इनके पहले जन्म नहीं हो, उनको जो करना है, इनके पहले तो उन्होंने उनको रच करके तैयार कर दिया अनुभव से। भगवान ने, शिव जी ने जो कहा कि देखो माँ, मैंने अनुभव करके देखा कि संसार में शिव और शक्ति, शिव शक्ति दोनों, अब जान दो ब्रह्मा ने रच दिया तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तुम्हारा और मेरा, अपन दोनों के सत्संग हो रहा है मानो, तो तुम्हारे दिमाग में बस रही है और तुम्हारे में लग रहा है लोरा, मेरे में बस रही है, मेरे में लग रहा है। अब दोनों का बहुत सत्संग हो रहा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, और जगत सब सपना। सुन में है सब, सब जो है ना सपने में सोया हुआ है, माया में परमात्मा को भूल रहे। अब परमात्मा को भूले नहीं, याद भी है तो याद है तो आबाद भी हो जाए,
मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो शांति तो मिलेगी मिलेगी परमात्मा में। अच्छी जगह जाओगे तो गंदी जगह पे थोड़ी जा रहे हो, भगवान के शरणों में ही तो गए हो। आचार विचार सत्य। अब वैसे भैया अब ये तो वेदिक नीतियों को पाने का तो बहुत बड़ी विषय है, इनको तो कोई पार ही नहीं है। न जीवन में कभी मानस पार पा सके, कहाँ कहाँ तक देखेगा वो। और पालन एक ही वाणी का पालन कर लो, परमात्मा के शरणों में रहो, बुरा मत करो। हो गया भजन।